हेलो एवरीवन। तो हम लोग अब बात करते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बात कर रहे थे। एक मिनट। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में बात कर रहे थे लुईस स्टोक्स थ्योरी की, और उसके बाद हम लोग सिडविक की थ्योरी हम लोगों ने देखा कि हाइपर वैलेंट और हाइपर वैलेंट कंपाउंड के लिए जो है हम लोगों ने क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उस सब पर चर्चा कर लिए थे और उन सब की डिस्कस काफ़ी लंबी डिस्कस हुई थी। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो, अब एटॉमिक ऑर्बिटल किस प्रकार जो है ओवरलैपिंग करते हैं और कौन से ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग कब बनती है, पाई बॉन्डिंग कब बनती है, उसकी ओवरलैपिंग फिनोमेना क्या होती है, सभी की डिस्कस हम लोग जो है लंबी चर्चा है जो है डिस्कस करेंगे। बस बने रहिए आप लोग। देखो, concept of overlap of atomic overlap and types of bond, atomic overlap and types of bond। ठीक है, देखो, तो ये हमारे इसकी चर्चा हम लोग को करनी है और इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ओवरलैपिंग एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड। देखो देखो, अब इसमें देखो सबसे पहली बात कि डिपेंडिंग अपॉन द ओवरलैपिंग हमारा किस प्रकार का हो रहा है, इसमें किस प्रकार से हो रहे हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग हम लोग उस ओवरलैपिंग के करस्पॉन्डिंग हम लोग उस बॉन्ड का जो है नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे कि हम लोग का एक्स ऑन द जो है साइड, जैसे कि हम लोग इंटरन्यूक्लियस एक्सिस और इंटरन्यूक्लियस के बीच जो है इंटरन्यूक्लियस के बीच अगर जो हमारा बॉन्डिंग का ओवरलैपिंग हो रहे हैं, ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच, तो हम लोग उसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहे हैं साइड वाइज, तो हमारा वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल of atomic orbitals following types of bond have been suggested। ठीक है, देखो, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैप। देखो, ओवरलैप किस डायरेक्शन से कर रहे हैं, ठीक है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच किस डायरेक्शन से ओवरलैप कर रहे हैं, वही हमारा डिसाइडिंग होता है कि कौन से बॉन्ड बनने वाले हैं, सिग्मा बॉन्ड बनने वाले हैं कि पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, या डेल्टा बॉन्ड बनने वाला है या फाई बॉन्ड बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब सभी बॉन्ड में कितने ऑर्बिटल के कितने लोब इंटरेक्शन होंगे, ठीक ना, सिग्मा में 2, पाई में 2, ठीक ना, और 4, 3 जो भी बातें करेंगे हम लोग, 3 लोब, 2 लोब इंटरेक्शन, 4 लोब और 1 लोब हम लोग इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। ठीक है, देखो, सिग्मा बॉन्ड की बात करें हम लोग। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बेसिकली सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। देखो,
देखो हेड टू हेड ओवरलैप क्या होता है इसमें, हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है। और या इसको हम कह सकते हैं टेल टू टेल, टेल टू टेल, टेल टू टेल ओवरलैप। इसका मतलब है कहने का, अभी आपको इसका मीनिंग समझाता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि बात करें हम लोग, ठीक है, हम लोग बात करें और देखो जैसे कि कोई भी एक एक्सिस पे, जैसे मान के चलो कोई दो एटम है, ठीक है, दो एटम है और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कब कर रहे हैं वो, तो वो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलो इनका हेड दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, या दोनों टेल ही टेल मिल रहे हैं, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों टेल ही टेल मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो है, और जो हमारा जो ओवरलैप से जो बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। दोनों हेड टू हेड आना चाहिए, ठीक है, या तो दोनों टेल टू टेल आना चाहिए। जैसे कि हम बात करें एस ऑर्बिटल, जैसे मान के चलो इसके लिए हमको एक्सिस डिफाइन नहीं, अगर जो एक्सिस हमें नहीं दिया गया है, जिस एक्सिस के अलावा हमें नहीं पूछ रहे हैं, जैसे एक्सिस करने का मतलब है एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और हम जानते हैं ऑर्बिटल का जो है 3D पिक्चर में हम लोग उसका फाइंड आउट करते हैं, पिक्चर को 3D मतलब 3D होलो स्फेरिकल टाइप के जो है ऑर्बिटल का जो पिक्चर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 2D में ही देखना होता है, 3D तो हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो अगर जो डायरेक्शन अगर जो हमें एक्सिस डिफाइन नहीं किया गया तो हम उसे जेड एक्सिस से डिफाइन करके हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ठीक है। जैसे देखो एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस ऑर्बिटल ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये हमारा स्फेरिकल टाइप का होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये प्लस, अगर कोई एस ऑर्बिटल भी आया वो भी पॉजिटिव चार्ज फेज से आ रहे हैं, ठीक है, सेम फेज आपस में हेड टू हेड। मान के चलो कि ये भी हमारे जेड एक्सिस से आ रहे हैं, जेड एक्सिस पर खड़े हैं, ये भी हमारा जेड एक्सिस में है, ठीक है। देखो इस चीज को अच्छी तरीके से समझना है। इस चीज को अगर रिसीव करते हो आप, तो हमें आपको बार बार मैं कह रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग में एक एक चीज को जो है हमें पकड़ के रखनी है और अच्छी तरीके से समझनी है, ठीक है ना। कोई फालतू और कोई बकवास बात इसमें होती नहीं है, इसी का आगे चलकर एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। दोनों जो है, अब देखो दोनों जो है, देखो दोनों हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्या है, ये हमारा क्या जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। दोनों जेड एक्सिस से आ रहा है, ठीक है, ये भी जेड एक्सिस से आ रहा था, ये भी जेड एक्सिस से आ रहा है, ठीक है। दोनों हमारा जेड एक्सिस से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गए। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होते क्या है, दोनों का न्यूक्लियस अगर सेम एक्सिस से आ रहा हो, ठीक ना, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जोन में वो आते हैं, ठीक है। जैसे एस है, ठीक है, दोनों एस ऑर्बिटल है, दोनों एस ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप करके ये ठीक है, ये हमारा जो है, एक मिनट, ये हमारा जो ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है, ये हमारा ओवरलैपिंग जोन है। क्या है ये ओवरलैपिंग जोन? जिस एक्सिस पर हम लोग न्यूक्लियस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसे इंटरन्यूक्लियस एक्सिस कहते हैं, ठीक है। देखो ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है, इसलिए इसे हेड ऑफ हेड ओवरलैपिंग या टेल ऑफ टेल ओवरलैपिंग या इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पर जो ऑर्बिटल आकर ओवरलैपिंग करते हैं, ये तीन कंडीशन कोई कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे ये पॉजिटिव जो होते हैं, ये पॉजिटिव जो फेज हमारे को ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है ना। इससे नहीं समझना आपको, ये नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है। तो इससे हमारा जो बॉन्ड बन रहा है, देखो अब ये जेड डायरेक्शन में क्या है, ये जेड डायरेक्शन में हमें देखने को मिला है, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ कौन सा ओवरलैपिंग हुआ था भाई, यहाँ पर हमारा एस ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है, क्योंकि दोनों एस ऑर्बिटल ही है, ये भी एस है, ये भी एस ऑर्बिटल कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। स्फेरिकल करने का मतलब है कि उसे किसी भी डायरेक्शन से लाओ, एक्स से लाओ, वाई से लाओ, जेड से लाओ, ठीक ना, उसके ओरिएंटेशन तीनों डायरेक्शन में जो सेम ही होते हैं, इसलिए हम उसे मान लो जेड एक्सिस, क्योंकि एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हमने डिफाइन किया है, तो उस एक्सिस से हम लोग दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो ऐसा ओवरलैपिंग, अगर इस पर हम C2 अप्लाई किए, C2 अप्लाई करने का मतलब है कि 180 डिग्री से रोटेट कर दिए, क्या कर दिए,
180 डिग्री से रोटेट कर दिए। अब क्यों किए इसके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। देखो जैसे ये हमारा मान के दो मॉलिक्यूल था, ठीक है, दो मॉलिक्यूल कह रहे हैं, दो एटम है, ठीक है, दो एटम के बीच हमारा मान के बोलो एसएस ओवरलैपिंग हुआ है, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसे है। इसे अगर जो हम 180 डिग्री, ये भी मान के चलो 180 डिग्री से हम लोग जो इसको रोटेट कर दिए, ठीक है, C2 अप्लाई किया, C2 का मतलब है 180 डिग्री अप्लाई कर दिए, इसे जो है सिमेट्री अप्लाई कर दिए हम, तो सिग्मा बॉन्ड जो है हम लोगों को क्या मिलता है, सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें कोई चेंज नहीं, इसके साइन में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन साइन, ठीक है। अब बताओ 180 डिग्री से अगर रोटेट कर रहे हैं, जैसे इसको हम लोग, ये हमारा है, इसको 180 से रोटेट कर दो, ठीक है, तो आपको कोई साइन जो चेंज होते हुए नहीं दिखने को मिलेंगे। अब एक न्यू डिफिनेशन और यहां से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, या नो चेंज इन एनी साइन या फेज भी कह सकते हैं, जो हम लोग का पॉजिटिव फेज होता है या निगेटिव फेज होता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता इसमें, ठीक है। तो हम लोग का क्या बात निकल कर आ रही है सामने में, हम लोगों की बातें क्या निकल कर सामने में आ रही है वो हम लोग को देखना है। देखो 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 ओवरलैपिंग जोन क्या था, ये हमारा ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जोन जो है हमारा एक है, क्योंकि हमने देखा है अभी, ठीक ना, ये हमारा ओवरलैपिंग जोन 1 है, ठीक है। तो क्या है, देखो अलोंग द एक्सिस, देखो अलोंग द एक्सिस C2 लगाने पर अगर जो उसके फेज में या उसके साइन में चेंज नहीं आ रहा हो, ठीक ना, चेंज नहीं आ रहा तो समझ लो वहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। फिर से समझो, अलोंग द एक्सिस, जिस एक्सिस पर हमारा ओवरलैपिंग हो रहा था, ठीक है, जैसे जेड एक्सिस पर हमने ओवरलैपिंग कराया, इसको जेड एक्सिस हमने माना दो ऑर्बिटल को, उसके अलोंग अगर जो हम C2 सिमेट्री हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसके साइन में उसके फेज में कोई चेंज नहीं आता हो तो समझ लो ये सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बनाने का और देखने का जो नजरिया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, इंटरन्यूक्लियस जोन में जो है, इंटरन्यूक्लियस के बीच जो है मतलब ओवरलैपिंग होती है, या हेड टू हेड होते हैं, या टेल टू टेल होते हैं, उससे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। बट अगर जो हम लोग ग्रुप थ्योरी को थोड़ी सी ग्रुप थ्योरी को अप्लाई करते हैं एडवांस तरीके से, तो अगर जो उसमें C2 अप्लाई करते हैं जिस एक्सिस के अलोंग हमने ओवरलैपिंग को दिखाया है, ओवरलैपिंग दिख रहा है, जिस एक्सिस के उस एक्सिस पर जो है हम C2 अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई साइन और फेज में चेंज नहीं आता है, ठीक ना, नहीं आता है, तो वो क्या है, चेंज नहीं आता, वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हम लोग देखो, अब हम लोग एस और पी के बीच, जैसे कि मान के चलो ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ठीक ना, इसको किसी भी तरीके से आप ले लीजिए, ये तो स्फेरिकल होते हैं, ये तीनों डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, इसके कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो हमें देखने को मिलेंगे अभी पी में, ठीक है। देखो पी में क्या है, पी एक्स होते हैं, पी वाई होते हैं और पी जेड होते हैं, ठीक ना। देखो आप कोई भी एक्सिस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, लेकिन हम लोग जेड क्यों मानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री में जो है जेड एक्सिस पर ही ज़्यादा यूज करके हम लोगों को जो ऑर्बिटल का पिक्चर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, और ऐसे तो करने का तो एक्स वाई भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा उसकी मैथमेटिकली जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जो कि हम लोगों को अपनी मैथमेटिक्स में जाना नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री उससे उतनी मैथमेटिक्स से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। और जिन्हें मैथ आती है, जिन्हें फिजिक्स मैथ आती है, वो इसे आप एंगुलर नोड, एंगुलर वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन को अप्लाई करते हुए उसके कैलकुलेशन को निकाल करके वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को एक डिफाइन दे दिया गया कि जेड एक्सिस को आप नहीं कुछ दिया रहे, जेड एक्सिस के लोग आप कंसीडर करते हुए जाओ, ठीक है। तो कोई नहीं, जैसे पी जेड है ना, अगर पी वाई को भी जेड एक्सिस के लॉन्ग हम जेड एक्सिस मान करके चलेंगे, उसके लॉन्ग हम लाएंगे तो वो भी ओवरलैप करेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं कि तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ना। जैसे अभी पी ऑर्बिटल मैं बना रहा हूँ एक जेड डायरेक्शन में, ठीक ना, एक समझ लो ये क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में, वो एक वाई डायरेक्शन में, एक क्या है, ठीक है, ये जेड डायरेक्शन में, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, जो भी है माइनस प्लस,
ये सब साइन होते हैं इनके, ठीक है, फेज होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो आगे चलते हैं। हम लोग एस और पी के बीच का ओवरलैपिंग देख रहे हैं, ठीक है ना, और सिग्मा बॉन्ड हम लोग को देखना है। इसमें देखो ये हमारा क्या है, जैसे कि पी जेड, ठीक है, पी जेड मान के चलो अगर जाइए पॉजिटिव फेज से हम इसको इंडक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉजिटिव मान के चलो है, ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारा निगेटिव। अगर पॉजिटिव फेज से हमको इंडक्शन कराना तो पॉजिटिव फेज ही कराएंगे, सेम फेज में दोनों के बीच इंडक्शन कराए। ये पी जेड है हमारा, ठीक है, जेड एक्सिस के लंग आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बन रहा है, ये हमारा, अरे ये देखो ये हमारा ये रहा, ठीक है, और ये हमारा ओवरलैपिंग करके ये हो गया, ठीक है, ये भी हमारा पॉजिटिव फेज था, ये भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, इतना ये हमारा एस और पी जेड के भी जो ओवरलैपिंग जोन है ना, और जेड एक्सिस के लिए हमारा इंटरन्यूक्लियस एक्सिस ये है हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, एस पी जेड का इंटरेक्शन ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो इससे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है, दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच जो है फॉर्मेशन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो ये जो है ये हमारा ओवरलैपिंग जोन है, क्या है, ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखो अब हम लोग, ठीक है, एस और पी जेड के बीच सिग्मा बॉन्ड बनते हुए देख रहे हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सिग्मा बॉन्ड बनने की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो एक बात और, अगर जहां ये तो मैंने फेज दिखाया था भाई साहब, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक ना, उसके चार्ज नहीं समझ लेना आप, ठीक है, ये निगेटिव फेज में भी सकते हैं, हो भी सकते हैं, बिल्कुल बात है भाई, ये निगेटिव फेज भी सकते हैं, दो फेज होते हैं वेव के, कितने फेज होते हैं, दो फेज होते हैं, ठीक है, एस ऑर्बिटल को मैंने स्फेरिकल दिखाया, ठीक है, और ये अगर जो हमारा फिर से पी जेड आ रहे हैं, लेकिन इस बार कौन से डायरेक्शन से आना पड़ेगा हमें, कौन से फेज से इंडक्शन करना होगा, निगेटिव फेज से करना होगा, क्योंकि पी के पास दोनों फेज है, पॉजिटिव और निगेटिव, और एस पर डिपेंड कर रहा है एस किस फेज से आ रहा है, ठीक है, एस अगर जहाँ पॉजिटिव से आएंगे तो पॉजिटिव इंडक्शन करेंगे, निगेटिव से आएंगे तो निगेटिव करेंगे, ठीक है, तो निगेटिव इंडक्शन करके वही बनाएगा, तो इस अब की बार ये बनेंगे, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, ये अंदर नहीं गया ज्यादा समझ लो कि ज्यादा अंदर मैंने इसलिए बना, मतलब कि ऐसा का कोई मीनिंग्स नहीं है, ठीक है, ज्यादा अंदर चला गया, ये चला गया, ठीक है, ये हमारा एस और पी जेड का, ये भी हमारा एस पी जेड का है, ठीक है, समझ में आ रही बात। देखो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम लोग पी जेड के बीच देखते हैं, ठीक है, पी जेड के बीच देखते हैं, ठीक है, इनके बीच इंटरन्यूक्लियर्स जो है ओवरलैपिंग होते हैं कि नहीं, ठीक है भाई, जेड डायरेक्शन हम इसको जेड, देखो ये हमारा जेड डायरेक्शन में हम इसे मानते हैं चीजों को, ये हम एक्स मानो वाई मानो, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स मानते हैं, ये हमें वाई मानते हैं, ठीक है, अरे ये हम वाई मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग जेड डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं, अच्छी बात है, आप इसको भी मान सकते हो जेड डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मान सकते हो, जिसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल फ्रीली हो, लेकिन हम लोग स्ट्रेट लाइन तो जो है इस पर काम करना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। देखो ये पी जेड है हमारा, बिल्कुल बढ़िया, माइनस प्लस पी जेड, एक दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का पी जेड यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये भी पी जेड है हमारा, ये प्लस माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे भाई, ठीक है, ये प्लस प्लस, ठीक है, इन दोनों का जो फेज है, ये दोनों फेज, ये हमारा क्या है, ओवरलैपिंग जोन, ओवरलैपिंग जोन, ठीक है, और किससे बना है, पी जेड से बना है और पी जेड से बना है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटरन्यूक्लियस एक्सिस से आ रहे हैं, इसका भी एक्सिस यही है, इसका भी एक्सिस ये है, ठीक है, ये एक्सिस से आ रहा है, ये एक्सिस से आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी ओवरलैपिंग हो गया इनका, ठीक है, पी जेड ओवरलैपिंग है, ठीक है, तो हम लोग आगे चले। अब बताओ
कि अब कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है। पॉसिबिलिटी हम लोग ढूंढ रहे हैं सिग्मा बॉन्ड किस किस पॉसिबिलिटी में बन सकता है, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे। देखो, तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन देखे थे, कब कब किस किस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, तो किस कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक ना। देखो, एक पी जेड है, बहुत अच्छी बात है, माइनस प्लस, ठीक है, ये है, ठीक है। और जो है एक डी जेड स्क्वायर का पिक्चर जो है ये होता है। अच्छा, एक बात अभी मैं अभी पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है, प्लस माइनस, ये बताओ आप लोग बताओ कि आप लोग एक्चुअली में पी ऑर्बिटल और जेड डी ऑर्बिटल के पिक्चर तो आपको आते हैं। चलो कोई नहीं, मैं उसे भी बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट, ये मेरी गलती है। देखो, आइस तो स्फेरिकल होते हैं, पक्का पता है सबको, ठीक है, स्फेरिकल होते हैं आइस ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। और पी ऑर्बिटल जो होते हैं, पी और ऑर्बिटल डंबल शेप के होते हैं, ठीक ना, डंबल शेप, एक ये हो गया, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया, समझ लो इसको एक्स डायरेक्शन में मानो तो एक्स होगा, ठीक ना, ये पी जेड, ठीक है, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये पी जेड, और एक पी वाई होते हैं, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, सिंगल लोब सिंगल, ठीक है, ये वाई पी वाई हो गया, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल में पी सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर मैंने बताया अभी कि जैसे कि मान के लिए हमारा एक्सिस है, ठीक ना, ये एक्स मानते हैं, ये जेड मानते हैं, इसके बाद कुछ भी कोई भी कुछ मान सकते हो आप, ये पी एक्स है ना, ये पी वाई है, ये पी जेड है, ठीक है। अब तीनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे है, ठीक ना, ऑर्थोगोनलिटी।
ऑर्थोगोनल होते हैं, 90 डिग्री एंगल के साथ जो है दूसरे के साथ मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑर्थोगोनलिटी किस वे में है, किस वे फंक्शन में, वे फंक्शन की बात करें, ये सारे क्वांटम मैकेनिक्स की चीज़ है, ठीक है ना। क्वांटम आपको अगर केमिकल बॉन्डिंग और अच्छी तरीके से एडवांस में पढ़नी है तो आपको आपको क्वांटम केमिस्ट्री की हेल्प लेनी होगी और क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेट करना होगा, ठीक है। तो चलो वो तो उतनी बात मैं करूंगा ना, ऐसी बात नहीं कि वो मैं चाहूँ तो यहाँ पर बता सकता हूँ उसे, ठीक ना, लेकिन वो अभी चूंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स अलग तरीके से पढ़े जाते हैं, ठीक ना। तो चलो कोई नहीं, हम लोग बात करते हैं। देखो डी जेड स्क्वायर, डी ऑर्बिटल की बात करें हम लोग, सॉरी, डी ऑर्बिटल जो है इसमें 5 तरीके से ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखो एक होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ठीक ना। और एक होते हैं इसमें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। देखो ये तीनों जो है, ये तीनों नॉन एक्जियल होते हैं, ठीक, नॉन एक्जियल होते हैं। ये दोनों जो है एक्जियल होते हैं, ठीक ना। और एक्जियल क्या होते हैं, चूंकि ये एक्सिस पर बिलोंग करते हैं, जिस एक्सिस पर हम लोग का ऑर्बिटल ड्रा होता है उसी एक्सिस पर ये एग्जिस्ट करते हैं, एक्सिस पर होते हैं, ठीक है। ये एक्सिस पर नहीं होते, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबका जो है पिक्चर ड्रॉ करते हैं। जिसे हम लोग डी एक्स वाई की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे ये है, ठीक है, ये हमने बात किया, ठीक है, ठीक है, ये x है, ये y है, ठीक है। तो मान के चलो हम लोग डी वाई जेड की बात किया, ठीक है। अरे ये y और z की बात हो गई, ठीक है। और ये हमारा एक्स जेड की बात करें हम लोग, ठीक ना, ये एक्स, ये जेड, ठीक ना, ये तीनों हमारा इन बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस प्लस साइन होते हैं, ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा एक्सिस का जो एक्सिस का साइन होता है, सॉरी, ऑर्बिटल के जो फेज के साइन होते हैं वो मैंने दिखाया। तो ये हमारे 3 ऑर्बिटल जो होते हैं, ये देखो, अब देखो किसी भी एंगल से आपको दिख रहा है, ये एक्सिस हमारा वाई, जो भी एक्सिस है इसमें एक्स वाई, तो एक्स ये रहा, वाई रहा, ये रहा, ठीक ना। इसमें वाई ये रहा, इसमें ये जेड ये रहा, वाई जेड में ये एक्स ये रहा, ये जेड ये रहा, तो एक्स जेड हो गया, ठीक ना। तो हम बात करते हैं डी एक्स जेड है, ठीक है। कोई भी आपको तीनों ऑर्बिटल में ध्यान से देखो, आप कोई भी आपको अलोंग द एक्सिस कोई आपको ऑर्बिटल का जो लोब जो है देखने को मिल रहे हैं, नहीं, सब दोनों एक्सिस के, ये भी वाई जेड के बीच में इसका लोब मिल रहा है, इनका भी दोनों के बीच लोब मिल रहा है, ये भी लोब दोनों के बीच मिल रहा है, ये भी लोब जो दोनों के बीच मिल रहा है, ठीक है। तो सभी आपको ऑर्बिटल के जितने भी मतलब कि आपको ऑर्बिटल के लोब हैं, ठीक ना, ये आपको बिटवीन द एक्सिस ही देखने को मिलेंगे, ठीक ना। इसलिए इस 3 ऑर्बिटल का नाम जो हम लोग नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं आगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना। ये देखो, ये x और y एक्सिस है, ये x मान के चलो है, ठीक है, ये y है। अब देखो स्क्वायर है तो मोटा बना, ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का पिक्चर है। अब देखो डी जेड स्क्वायर जो है, इसमें क्या है,
ठीक है। देखो ये हमारा डी जेड स्क्वायर है, ठीक है। देखो ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। देखो ये हमारा ये जो रिंग है ना, ये रिंग हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या ये गोल जो सर्किल जो है ना आपको ये जो दिख रहे हैं ये पूरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक ना। ये आपको हमेशा ये आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस जोन में, और पॉजिटिव भी है। ये एक्चुअली में डी जेड स्क्वायर 2 ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। टोटल 6 होने चाहिए डी ऑर्बिटल, लेकिन होते हैं 5, क्योंकि ये 2 कंबाइंड ऑर्बिटल से बनते हैं डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, चलो कोई नहीं, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गए, ये डी जेड स्क्वायर हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते, तो हमें ओवरव्यू आइडिया लग गया, ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। ये हमारा दोनों देखो ये एक्सियल पर है, ठीक ना। ये भी हमारा क्या है, ये एक्सियल पे है, इसलिए दोनों ऑर्बिटल का नाम हम लोग एक्सियल ऑर्बिटल नाम देते हैं, ठीक ना। इसे एक्सियल ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। और इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन चलो कोई नहीं, हम लोग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ रहे, कभी ऑर्बिटल पर कहा आएंगे हम लोग तो डिटेल से आएंगे, ठीक है। देखो जैसे कि हम बात करें, अब पी जेड की तो बात कर लिया मैंने। अब देखो पी जेड तो ये हुआ, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव। देखो अब हम डी जेड स्क्वायर को लाते हैं, ठीक ना। डी जेड स्क्वायर को लाते हैं, डी जेड स्क्वायर क्या है भाई, ये था ना, ये प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ठीक ना। अब देखो ऐसे लाओगे तो ऐसे तो आपको जो है ओवरलैपिंग तो आपका जो है प्लस माइनस ये तो जो हमारा एक दूसरे को जो है डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो जाएंगे, ठीक ना। तो ऐसे हमारा होगा नहीं, तो कैसे होगा भाई, इसको जो है इस प्रकार हमको घुमा देना है, ठीक ना, ठीक ना। इसको इस तरह से लेके जाना है, इस तरह से लेके जाएंगे हम लोग। देखो ये पॉजिटिव, ये बीच में क्या है हमारा निगेटिव है, ठीक ना। तो इससे हमारा इंटरेक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। इससे हमारा क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड बनते हुए देखो ऐसे ये हमारा प्लस, ठीक है, ये प्लस, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। ये देखो पी जेड और डी जेड स्क्वायर, ठीक ना, ये आपको एक्सिस डिफाइन करने होंगे। विदाउट एक्सिस का आप नहीं बना सकोगे, ऐसे नहीं। अगर मान के कोई एक्सिस दिया नहीं हुआ है तो हम लोग जेड एक्सिस के अलाउंग ही आपको उसको फिर ओवरलैपिंग कराते हैं, ठीक ना। जैसे पी जेड है और डी जेड स्क्वायर है, अलाउंग आपको एक्स एक्सिस कोई कह रहे होंगे कि एक्सिस से अलाउंग से जो है आपको ओवरलैपिंग कराओ, वाई एक्सिस से आप जो है अलाउंग द वाई एक्सिस से आप ओवरलैपिंग कराओ। अगर आपको नहीं दिया कंडीशन तो आप बेसिकली जेड एक्सिस को कंसीडर करके आप ओवरलैपिंग करा सकते हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो हम लोग अब मान के चलो कि चलो ठीक है, एक कंडीशन ये होगा, ठीक ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये ओवरलैपिंग जोन है, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अब देखो डी जेड स्क्वायर, क्या डी जेड स्क्वायर पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, चलिए देखते हैं। अगर कोई एक्सिस नहीं दिया तो जेड एक्सिस से हम लोग उसको दोनों को जो है ओवरलैप कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। देखो भाई ये प्लस प्लस, ये भी प्लस, अलोंग द जेड एक्सिस से हम लोग जो है ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने बता दिया था। खैर इसकी डी जेड स्क्वायर की कहानी हम लोग बताएंगे आपको, ठीक ना। ये काफी इंटरेस्टिंग कहानी है इनकी, कैसे कैसे फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो अलोंग द जेड एक्सिस जो है हमें जो है दोनों को ओवरलैप कराना है, तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये रहा हमारा, ठीक है, प्लस प्लस, ये रहा हमारा, ठीक है, ये भी प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये निगेटिव 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 फेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो
यहां पर हमारा क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक ना, डी जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक ना, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है ना। और इस ऑर्बिटल की खासियत ब्यूटी है, आपको जब मेटल क्लस्टर जब आप पढ़ रहे होगे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में, मेटल क्लस्टर में आपको डी जेड स्क्वायर जो उसके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, उसके लिए दो मेटल के बीच दो मेटल के बीच जिसके पास मान के चलो दो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक ना, ट्रांजिशन एलिमेंट है, दोनों के बीच अगर सिग्मा बॉन्ड आप बनाना चाहोगे तो डी जेड स्क्वायर के ही सिग्मा बॉन्ड बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसको मेनली हम लोग कहाँ यूज करके पढ़ते हैं, मेटल क्लस्टर में, ठीक ना। और मेटल क्लस्टर जो है कब आती है, जब हम लोग ओएमसी पढ़ते हैं, ठीक ना। ओएमसी कब आती है, जब बीएससी थर्ड ईयर के बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, बेसिक आइडिया लेते हैं, ठीक ना, थर्ड ईयर। और एमएससी वाले तो खूब पढ़ते हैं, ठीक ना, एमएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। और आगे चलकर इसमें नेट में के जो है वेटेज जो है काफी ज्यादा होते हैं, लगभग 30 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। ये सब जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो हम लोग चले आगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जैसे कि मान के चलो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ठीक ना, मेटल क्लस्टर में जो है डी जेड स्क्वायर ओवरलैपिंग देखने को मिलते हैं जब दोनों के बीच सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। तो जो है फेमस इसका एग्जांपल है ReCl8, ये हमारा मेटल क्लस्टर है, ठीक है। तो इनके बीच जो आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, ऐसे आप पूछते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के एग्जाम में जो है, स्टैंडर्ड एग्जाम में जो इनके जो है ओवरलैपिंग जो सिग्मा बॉन्ड जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उनके जो ऑर्बिटल का नाम पूछते हैं, ठीक ना। तो इसका जो है हम लोग डी जेड स्क्वायर के बीच ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था कि सिग्मा बॉन्ड किस किस फैसिलिटी से बनते हैं। हमने एस और पी जेड का मैंने देख लिया, हम लोगों ने देख लिया पी जेड को हम लोगों ने देख लिया, ठीक ना, पी जेड और डी जेड स्क्वायर को हम लोगों ने देख लिया, डी जेड स्क्वायर को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उसी में एक एग्जांपल जो है मेटल क्लस्टर, इस डी जेड स्क्वायर जो मेटल क्लस्टर जो हम लोग पढ़ते हैं ट्रांजिशन मेटल में, ऑर्गेनोमेटालिक में, तो वहां हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलो आगे देखो, अब देखो कुछ हम लोग का जो है क्वेश्चन हम लोग जो है देखते हैं। अगर जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है, आपको सबसे पहली बात आपको ध्यान में देना होगा कि अगर जो आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है आपको डिफाइन करना होगा। अगर नहीं करते तो जेड एक्सिस आप कंसीडर कर लो, ठीक है। देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक ना, देखो इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ठीक ना। और यहां पर इसलिए मैं करवा रहा हूं ये क्वेश्चन आपसे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सको, ठीक ना। इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई, ठीक है। देखो पहला हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एस और एस, दोनों को हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स से हम लोग जो है क्या फर्क पड़ता है, एक्स डायरेक्शन आप कोई मान लो, ठीक ना, उससे हमारा जो है सिग्मा बॉन्ड क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब मान के चलो एस और पी एक्स, ठीक है भाई, पी एक्स तो हम लोग को जो एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर ही बने होंगे, ठीक ना, और उसके एक्स एक्सिस पर उनको ला करके ओवरलैप कराना। और ये एस तो तीनों डायरेक्शन में तीनों डायरेक्शन करने का मतलब है एक्स वाई जेड तीनों जो है एक्सिस में पाए जाते हैं क्योंकि स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। उससे किसी भी जोन से आप ओवरलैप करा दो वो कर लेंगे। अब पी एक्स भी है और एक्स डायरेक्शन से आगे रहा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। मान के चलो ये हमारा पी एक्स है और एक्स डायरेक्शन में उसे आना है तो अच्छी बात है, जिस डायरेक्शन में उसे जाना है ओवरलैप करने के लिए उसी डायरेक्शन में जो है वो पी एक्स का फॉर्मेशन भी हुआ है। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जो एक्स डायरेक्शन है तो अच्छी तरीके से वो जो है हमारा मतलब कि सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सिग्मा बॉन्ड का जो कंसेप्ट ही पढ़ा है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होनी चाहिए, ठीक है। अब मान के चलो कि पी एक्स ये तो और अच्छी तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना, पी एक्स, ठीक है। अब मान के चलो कि पी एक्स एंड
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक ना, उसके बीच अगर जो आ रहे क्या सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसके पास भी एक्स कंपोनेंट है, ठीक ना, और वो एक्स एक्सिस से आ भी रहे हैं, ठीक है। अब मान के लो एस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आएंगे, ये भी आएंगे, ठीक है। अब देखो अगर जहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई हो, ठीक ना, तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक ना। एस पी वाई बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अब देखो यहाँ पर एस पी वाई तो नहीं बनेंगे सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पी वाई है वो वाई डायरेक्शन में, जो वाई एक्सिस में जो बॉन्ड ऑर्बिटल उसके लोग होंगे और उसे एक्स डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक्स डायरेक्शन में वो आए, देखो वाई है तो वाई डायरेक्शन में मान के लो ये हमारा बना पी वाई, ठीक है। और हमें इसके मान के लो एक्स एक्सिस मेरा ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस ये है हमारा, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर जो हमारा मैंने आपको बताया कि एस ऑर्बिटल जो है जो तीनों डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, वो स्फेरिकल होते हैं। अब ये बताओ कि ये तो वाई डायरेक्शन में बने हैं, ठीक है, और उसे एक्स एक्सिस में आना, ये हमें एक्स एक्सिस को मैंने डिफाइन किया, ठीक ना। क्या वो ओवरलैप कर पाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जोन में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में एस पी वाई नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाई डायरेक्शन, वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमने डिफाइन किया है, तो एस तो होंगे, पक्का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो तीनों डायरेक्शन में होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। एस पी आई पी वाई होंगे, ठीक ना, लेकिन एस पी एक्स नहीं होने हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसका नहीं होगा, ठीक है। वही बात हो गई कि वो एक्स एक्सिस पे आकर के जो पी एक्स का लोग है और से वाई डायरेक्शन के वाई वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग आकर के ओवरलैप करनी है, तो वो तो होंगे नहीं, ठीक है। अब देखो हमें बात करनी है पी वाई बेशक होगा भाई, दोनों वाई कंपोनेंट है, ये भी होगा, ठीक है। पी वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद वाई कंपोनेंट है। अब एस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा ये जो नहीं हमारा होगा, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा which of the following orbital overlap involving sigma bond if internuclear axis z, हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को z मान के चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखो पहला जो ऑप्शन है हमारा एस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, फिर दूसरा है हमारा पी एक्स, तीसरा है हमारा डी जेड स्क्वायर पी जेड, चौथा है हमारा डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखो इसमें साफ साफ है, हमें जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानना है, ठीक ना, उसमें सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, ठीक ना, ये हमें बतानी है। तो हमें पता है कि इसमें एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, वो जेड डायरेक्शन में तो पॉसिबल, जेड डायरेक्शन में जो है उसे आकर के मैं ओवरलैपिंग कराऊं, एस तो चलो कर लेगा, एक्स का तीनों डायरेक्शन में 3D में जो है स्फेरिकल होते हैं, वो तीनों डायरेक्शन में किसी भी जोन से वो ओवरलैप कर लेंगे। बाकी रही बात जिसके पास जेड कंपोनेंट नहीं है, और ये पी जेड जो है हमारा पी जेड डी जेड स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये इसे दोनों के पास जेड कंपोनेंट है और दोनों जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने सॉरी देखो जैसे कि ये हमारा
ये हमारा डी जेड स्क्वायर है, ठीक ना, ठीक है, और ये पी जेड है, ठीक ना, पी जेड मान लो इसी को हम लोग जेड डायरेक्शन मानते हैं, पी जेड यहां बना होगा, ठीक ना, प्लस माइनस। अब ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस की जेड डायरेक्शन ही है, क्या है, इसी को हम लोगों ने जेड एक्सिस को मान लिया, ठीक ना, और ये पी जेड स्क्वायर, पी जेड और डी जेड स्क्वायर है, ठीक है, दोनों जब जेड डायरेक्शन से आ रहे हैं दोनों आपस में ओवरलैप करके क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखो पी एक्स, अब मान के पी एक्स मान के चलो ये हमारा पी एक्स है, ठीक ना, ये भी हमारा पी एक्स है, ठीक ना, और इसे दोनों को मान के जेड डायरेक्शन में आना है, मान के चलो ये जेड जो है हमारा जेड डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। देखो फिर से समझो आप, ये मान के जेड है, जेड डायरेक्शन है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा वाई डायरेक्शन है, ठीक ना। अगर जाए एक्स डायरेक्शन पर हमारा कोई लोब खड़ा है पी एक्स, फिर दूसरा भी एक्स डायरेक्शन पर खड़ा है, अब बता एक्स के डायरेक्शन में अगर आना होता तो अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है, लेकिन वो जेड डायरेक्शन से आ रहे हैं, आज तो कहा जेड डायरेक्शन से ओवरलैप करो, तो जेड डायरेक्शन से ओवरलैप क्या होगा, देखो ये एक्स एक्स पे खड़ा है, जेड पर आ रहे हैं, जेड पर आने के बाद जो है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बॉन्डिंग जोन में जा नहीं रहा, इसलिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बनेगा नहीं, डी जेड स्क्वायर पी जेड ही होंगे, ठीक है। इसके ऊपर तो वाई कंपोनेंट है, ठीक है, और एक्स कंपोनेंट भी है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हम लोग अब आगे पाई बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड की बात करते हैं। देखो पाई बॉन्ड एक तरह से साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें इंटरन्यूक्लियस एक्सिस जो है हम लोग सिग्मा बॉन्ड में जिस प्रकार देख रहे थे, हम लोग का पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग, जब ओवरलैप करते हैं साइड, ठीक है ना, साइड करते हैं साइड, तो उस कंडीशन में हम लोगों को पाई बॉन्ड बनते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलो एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, दो हमारा ये हमारा मान लो पी एक्स है, जो भी है, जो ऑर्बिटल है, अभी बात उसकी अलग डिफाइन करेंगे। अगर ये साइड वाइज ये साइड दोनों के बीच जो है ये हमारा कोई इंटरन्यूक्लियस, मान के चलो ये हमारा इंटरन्यूक्लियस एक्सिस थे, ये वाला है, इन दोनों को रखने वाला, ठीक ना, और ये लोग हमारा ये है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा हम लोगों को, ठीक है, देखो तो ये साइड ये प्लस फेस से इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये माइनस फेस से जो है इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक ना, तो ये हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से होते हैं इसे। तो देखो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करें तो काफी डिटेल में हम लोगों को जो है पढ़ने होते हैं, और जब आपको देखो प्रॉब्लम तो शुरू में आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आपको एक्सेस चेंज करके दे देंगे, फिर आपको ये प्रैक्टिस की चीज है, और मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इसे करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम में मैं कराऊंगा, ठीक है। जैसे कि तो चलो पाई बॉन्ड की थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया ले लेते हैं, उनके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफी सारे क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर, और कोशिश करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने की, ठीक है। तो पाई बॉन्ड बेसिकली पाई बॉन्ड की बात करें, ये क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होते हैं, क्या होते हैं ये, इसे हम लोग लेटरल ओवरलैप भी नाम देते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग,
ये इसे हम लोग लेटरल ओवरलैप भी कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान के चलो कोई एक्स वाई है, देखो एक्स वाई कहने का मतलब है ये डी ऑर्बिटल है एक्स वाई प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। डी एक्स वाई ये एक्स वाई, ठीक ना। देखो हम लोग अभी डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करने जा रहे थे, ठीक है, लेकिन हमें पाई बॉन्ड करनी है। यहाँ पे टू लोब का इंटरेक्शन होता है, ठीक है। टू लोब देखो जैसे कि टू लोब ऐसे हैं, ठीक है। ये देखो ये प्लस फेज, ये नेगेटिव फेज, ये प्लस फेज, ये प्लस फेज, ये नेगेटिव फेज, ठीक है। इन दोनों के बीच इंटरेक्शन टू लोब, ये टू लोब इधर हो रहा है, ये टू लोब इधर है, इसलिए इसको टू लोब इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये रहा, तो अब ये इंटरेक्शन करके ये बड़का ऐसा फूल के जो है इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है काफी फेज प्लस फेज मोटे हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो आप ये ओवरलैपिंग को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, जो हाइब्रिडेशन गला मैंने दिखा दिया, ठीक है। देखो ओवरलैपिंग कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। देखो ये हमारा ओवरलैपिंग का जोन है, ठीक है, ये हमारा ओवरलैपिंग का जोन है, ठीक है। ये है, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ठीक है। ये दो लोग ऊपर दो लोग साइड, ये हमारा क्या रहा साइड वाइज, एक साइड इधर एक साइड, लेटरल ओवरलैप भी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्या एक इसमें खासियत दो क्या है इस पे अगर जो हम C2 अप्लाई किए, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। C2 अप्लाई करो, 180 डिग्री से रोटेट कर दो आप, तो पता चलेगा आपको फेज जो है फेज चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक ना। इसीलिए इसमें देयर विल बी चेंज इन साइन जो आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो ये क्या है, पी पाई ओवरलैप है, क्या है, पी पाई, क्योंकि ये पी ऑर्बिटल है, आप सबको पता है, एक डंबल ये है, एक डंबल ये है। अब कौन है इसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, ठीक ना। ये हमारा जो है पी ऑर्बिटल ये रहा, एक पी ये रहा, दोनों बीच में एक पाई बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, पी पाई, ठीक है। अगर इनमें C2 अप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होती है, ठीक है। देखो अगर जा अब देखो इंटरन्यूक्लियर, इसमें भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मायने रखती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं इसमें भी, इसलिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को आप लोग अच्छे तरीके से इमेजिनेशन करके आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, और इससे आपको आइडिया लग जाएंगे, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक ना। इसमें आपको जैसे कि ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ने होंगे, अगर जो मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पढ़ना चाहोगे तो आपको वहाँ पे मतलब कि जिस जो फील्ड ऑर्बिटल हैं, जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, उनको आपको आइडिया लगाएंगे जब आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का जो है नॉलेज होंगे, और कौन से एक्सिस से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, कौन से एक्सिस से आगे के बाद जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, उसके पैरेलल, उसके एंटी पोजीशन पे जो है आपको उसका लूमो देखने को मिलेंगे, उसके परपेंडिकुलर, उनके जैसे भी है आपको इस पर कमांड होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आप जब कोर केमिस्ट्री जब आप इंटर करोगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो इनके एप्लीकेशन आपको काफी यूजफुल होंगे देखने को, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान के चलो अगर जा इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एंड जेड, ठीक है ना, एक्स एंड जेड हम लोग लेते हैं, ठीक है।
सॉरी एक्स एंड वाई लेते हैं मान के चलो, ये हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को मैंने माना है। देखो पी एक्स ठीक है, हमें देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स मानने लिया है, ठीक है ना। पी एक्स पी वाई और पी एक्स ठीक है, और फिर पी वाई ठीक है, और पी जेड ठीक है, फिर पी जेड ठीक है। अब देखो हमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी, बहुत सारे जो कंडीशन हमको देखने होते हैं, और पाई बॉन्ड बनाने के लिए भी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी लंबी चर्चाएं करेंगे। पाई बॉन्ड कौन से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम लोग को लेना होगा, किससे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, जिनसे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उनके बाद जो है उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। हमें पता है कि विदाउट सिग्मा बॉन्ड के बिना जो है पाई बॉन्ड नहीं बनते, बट हाँ एमओटी जो है इसे इस थ्योरी को थोड़ा इस मिथ को तोड़ती है। जब C2 मॉलिक्यूल B2 पढ़ते हैं तो विदाउट सिग्मा के अलावा जो है पाई भी बनते हुए दिखते हैं इसमें, इसी केमिकल बॉन्डिंग में हमें उसे पढ़ना है। बट हम अभी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है डिफाइन करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।